ये जरूर कहूंगा कि ये जो 2024 का इलेक्शन है ये एक बहुत ही अहम इलेक्शन है। 5 अगस्त 2019 के बाद 370 और 35 हटने के बाद ये पहली बार जो है ये चुनाव हो रहा है। और ये चुनाव जो है ये दो विचारधाराओं का चुनाव है। ये नेशनलिस्ट और एंटी नेशनलिस्ट जो इस देश को, इस भारतवर्ष को, इस भारत माता को, इस जम्मू कश्मीर को भारत का टूट अंग रखना चाहते हैं। और एक आइडियोलॉजी वो है जो 370 और 35A को फिर जम्मू कश्मीर में लाना चाहती है। भाइयों, ये चीज आपने चुननी है कि जो पार्टी है जो इस देश को मजबूत करना चाहती है, जो इस देश का विकास करना चाहती है, जो 2047 में भारत को एक विकसित भारत बनाना चाहती है, वो देश जो किसी वक्त विश्व गुरु कहा जाता था, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक बार फिर ये देश विश्व गुरु बने, उस पथ पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी चल रहे हैं। उस विचारधारा को जो है हमें चुनना है, उस विचारधारा को आगे ले जाना है। और जो हमारे प्रत्याशी है यहाँ दिलीप सिंह परिहार जी, उनको जिताना है और असेंबली में भेजना है। भाइयों, जैसे कि मैंने कहा, आज जो गुपकार अलायंस यहाँ पर हुआ है, नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज का, जो कि जम्मू कश्मीर में एक बार फिर 370 को लाना चाहती है। एक पार्टी है जो जिसने जम्मू कश्मीर को पूरी तरह से भारत के साथ विलय करवाया। ये आइडियोलॉजी की जंग है, ये विचारधारा की लड़ाई है। और उस विचारधारा में हमें भारतीय जनता पार्टी को जो है जिताना है। हम किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, हम विचारधारा के साथ हैं, हम कमल के फूल के साथ हैं। और उस कमल के फूल को हमें जिताना है, जिस विचारधारा को हमारे बुजुर्गों ने सींचा है, चाहे उसमें स्वर्गीय दया किशन कोतवाल जी हो, चाहे उसमें शहीद रुचर कुमार जी हो, शहीद काटल हो, और हजारों हमारे जो हमारे शहीद हैं जिन्होंने यहाँ पर मिलिटेंसी में शहादत दी। ये एक ट्रिब्यूट होगा उन लोगों को कि जिस विचारधारा के लिए उन्होंने यहाँ पर अपनी जानें दी है, उस विचारधारा को हमने आगे ले जाना है और कमल के फूल को हमें यहाँ से जिताना है। मुहर लगाकर हमने दिलीप सिंह परिहार जी को जिताना है। भाइयों, आज जिस तरीके से जम्मू कश्मीर के अंदर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की 8 से 10 रैलीज हैं, राजनाथ सिंह जी यहाँ पर आ रहे हैं, अमित शाह जी यहाँ पर आया है, पूरा केंद्र का जो नेतृत्व है वो जम्मू कश्मीर में आ रहा है। और आप देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के बगैर हुकूमत नहीं बन सकेगी। और इस वक्त 42 सीटें जो है वो जम्मू प्रोविंस में है। उस 42 सीटों में आप मुझे पूरा यकीन कि भारतीय जनता पार्टी है 35 से ज्यादा सीटें लेगी और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी के बगैर सरकार नहीं बनेगी। इसलिए आज से, जैसे कि मुझे माफ कीजिए, हंसराज जी जो कि यहाँ पर 2014 के इलेक्शन भी मेरे साथ इन्होंने काम किया, मैं उनका नाम भूल गया, मुझे माफ करें। और 2014 में भी हमारे साथ इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। यहाँ पर हिमाचल की पूरी टीम यहाँ पर थी, मैं भी इनके साथ चिनाला में, भलेसा में गया। तो भाइयों, ज्यादा ना समझ लेता हूँ, मैं यही कहूंगा कि जैसे हंसराज जी ने कहा कि 20 दिन रहे हैं हमारे लिए, हमें दिन रात उसके लिए मेहनत करनी है। चुनाव के टिकट के लिए सब लोग जो है वो कोशिश करते हैं। पॉलिटिकल जो है आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल फ्रेम में जो है जो लोग होते हैं, सबकी मंशा होती है। लेकिन जब पार्टी एक डिसीजन लेती है, पार्टी एक फैसला करती है कि एक आदमी को हमें यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए, लड़ेगी, तो हम सब लोगों ने उसका साथ देना चाहिए। क्योंकि मैंने कहा कि हमें फूल को देखना है, हमें भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को देखना है। अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये वो पार्टी है जो कहती है पार्टी विद ए डिफरेंस, ये दूसरी पार्टियों से मुख्तलिफ है, ये कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस से मुख्तलिफ है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है नेशन फर्स्ट, पार्टी सेकंड, सेल्फ थर्ड। पहले मुल्क है, अगर मुल्क नहीं रहेगा तो हम नहीं है, उसके बाद पार्टी है, फिर अपना आप है। तो उस विचारधारा से जुड़े हुए हम लोग हैं, उस भारतीय जनता पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं जिसके 18 करोड़ से ज्यादा सदस्य पूरे भारतवर्ष के अंदर। भारतीय जनता पार्टी के हमें फक्र है कि हमारे जो ये प्रधानमंत्री
हैं वो मोदी जी हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं। तो इसलिए हमें ज्यादा समय ना लेते हुआ मैं आपको यही कहूंगा कि 18 तारीख को 7 बजे से लेके 6 बजे तक पोलिंग है और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पहले वो अपना वोट करे और उसके बाद अपने बूथ पर, अपने गांव में, चाहे वो बूथ प्रेसिडेंट हो, चाहे वो शक्ति केंद्र इंचार्ज हो, चाहे वो कोई भी कार्यकर्ता है जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है, वो मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा लोग, चाहे उसमें बारिश हो, चाहे बर्फ पड़ रही हो, हमें बाहर निकलना है और उस विचारधारा को जिताना है, उस भूल को जिताना है। बहुत बहुत धन्यवाद।